हेलो स्टूडेंट्स, लाल भगत सिंह कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस ग्रेगरी आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ क्लास 9 के लिए स्मृति चैप्टर जो 5वां पाठ है श्री राम द्वारा लिखा हुआ। इस कहानी को मैं आज आपको सामने बताऊंगी। इसमें लेखक ने अपनी ही एक पुरानी घटना को एक कहानी का रूप दिया है और उन्होंने बताया है कि जब वो छोटे थे तो एक दिन अपने भाई के संग खेल रहे थे। उनका भाई और वो खेल रहे थे कि तभी किसी और बच्चे ने आके उनको ये सूचना दी कि उनके उनसे बड़े भाई जो हैं वो बुला रहे हैं। दोनों भागे भागे घर गए और जब घर गए तो वहाँ पर उनको पता चला कि भाई ने 2 चिट्ठी दी और चिट्ठी देने के बाद ये कहा कि आप तुम लोग ये जाओ और पास वाले गांव के पोस्ट ऑफिस में, माखनपुर जो गांव का नाम था, उसमें जाके इस चिट्ठी को डालो। दोनों भाई ने अपना अपना कपड़ा बदला और कपड़ा बदल के वो जाने लगे। तभी उनकी माँ ने उनको एक कपड़े में पोटली बनाकर चने दिए ताकि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। वो लोग चल दिए। बीच रास्ते में एक कुआं पड़ता था। उस कुएं पर थोड़ा सा आराम करने के मकसद से वो बैठ गए और बैठकर वो देखने लगे। तभी उनको ध्यान आया कि इस कुएं में तो एक सांप है। उस सांप को देखने के चक्कर में जैसे ही वो झुके तो लेखक के पॉकेट में या जेब में जो 2 चिट्ठी पड़ी थी जो बड़े भाई ने दी थी वो उसमें से गिर गई। अब गिर गई और चिट्ठी डालनी भी थी। अगर घर जाते और वापस बताते कि चिट्ठी गिर गई तो उनको डांट पड़ती, मार पड़ती। मार और डांट से बचने के लिए उन्होंने ये सोचा कि चलो हम अब इन चिट्ठियों को उठाएं। और इसी डर से उन्होंने उस चिट्ठी को उठाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारे और उन धोतियों को बांध बांध के रस्सी के रूप में बनाया। छोटे भाई के कमर में रस्सी बांध के बड़ा वाला भाई जो है अंदर की तरफ गया। एक डंडा उनके पास था। उस डंडे को लेकर उन्होंने ये सोचा इस डंडे से हम सांप को मार देंगे और इसमें से चिट्ठियाँ उठा लेंगे। वो कुएं के अंदर गया। कुएं के अंदर जैसे ही गया बहुत बड़ा सांप अंदर बैठा था। जैसे उसने डंडे को मारा सांप ने भी उस पर वार किया। उसका हाथ कांप गया। बच्चा तो था ही और डर गया बहुत तेजी से, लेकिन फिर उसने हिम्मत करी और इस तरीके से बहुत देर हिम्मत करने के बाद भी वो सांप को नहीं मार पाया। तब उसके दिमाग में आया, उसने कुएं के दीवार से थोड़ी मिट्टी ली और दूसरी साइड पे फेंकी, चिट्ठी के दूसरी तरफ। जैसे उसने चिट्ठी की दूसरी तरफ उस मिट्टी को फेंका, सांप मुड़ के उस मिट्टी की तरफ गया और उसने झट से अपनी उन चिट्ठियों को उठाया। जैसे उठाने लगा सांप फिर पलट गया, लेकिन बीच में चूंकि डंडा आ गया, उस डंडे की वजह से लेखक बच गए और वो चिट्ठी उठा लेकर वो धीरे 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 ऊपर कुएं से आ गए। उस कुएं से निकलकर उन्होंने वो जाके चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाली और इस बात को उन्होंने घर आके किसी को नहीं बताया, डर की वजह से। कई साल बीत गए। जब वो बड़े हो गए तब उन्होंने एक बार अपनी माँ को ये बात बताई। तब उनकी माँ ने बड़े प्यार से उनको अपने गले लगा लिया और बोला कि बेटा कभी इतना ख़तरा मोल नहीं लेते, तुमने उस समय हमें क्यों नहीं बताया। और ये कहानी इस तरीके से समाप्त होती है। इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है स्मृति, क्योंकि ये उनकी एक स्मृति थी, एक यादगार थी कहानी। धन्यवाद।